आज से करीब 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रुद्राष्टकम लिखा गया था, जिसको सुनने और समझने के बाद मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा उच्चतम स्तर तक बढ़ जाती है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम्। मैं उस रुद्र भगवान ईशान को नमन करता हूँ जिनका स्वरूप सर्वोच्च निर्वाण की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। निर्वाण वो स्थिति है जहाँ सभी प्रकार की इच्छाएं दमन हो जाती हैं और परमानंद शांति प्राप्त होती है। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूप। वो आकार से परे है, फिर भी वो विभिन्न रूपों में प्रकट होना चुन सकता है, जिसका स्वरूप वेदों में सर्वोच्च ब्रह्म के रूप में किया गया है। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्। जो सदैव अपने आप में ही लीन रहता है, जो सत्य, रज और तम जैसे 3 गुणों से परे है और जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन और इच्छा से परे है। चिदाकाशमाकाशवासं भजे। जो सदैव चिदाकाश यानी कि आध्यात्मिकता के आकाश में रहता है, मैं उस ईशान की पूजा करता हूँ। निराकारमोंकार मूलं तुरीयम्। उस निराकार स्वरूप की बात हो रही है, जिसके मूल से पवित्र ओंकार की ध्वनि जन्म लेती है और जो हमेशा तुरीय अवस्था में रहता है। तुरीय वो अवस्था है जिस ध्यान में ब्रह्म का अनुभव होता है। ना तो उसे वाणी व्यक्त कर सकती है और ना ही उसे इंद्रियां अनुभव कर सकती हैं। उसे गिरीश कहा जाता है। गिरीश का अर्थ होता है जो पहाड़ों का स्वामी है। महाकाल का रूप धारण करके वो काल को छिन्न भिन्न कर सकता है और साथ ही वो अपने भक्तों के लिए करुणा का अवतार भी है। मैं उसे नमन करता हूँ जो इस संसार के भ्रम को पार करने में मदद करता है, जो गुणों से बने निवास स्थान की तरह है। वो जो वर्फ के पहाड़ों के समान सफेद चमक रहा है और जिसके अस्तित्व की खाई बहुत गहरी है। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीर। उसके मन की गहराइयों में वैभव की लाखें किरणें विद्यमान करती हैं और उसके शरीर पर अभिव्यक्त होती हैं। वो जो जिसके सर पर सुंदर गंगा धड़कती है और संसार की ओर बढ़ती है। जिसके मस्तक पर मौजूद चंद्रमा अपनी किरणें फैलाता हुआ चमक रहा है और जिसके गले के चारों ओर सुंदर सर्प सुसज्जित है। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्। वो जो भयानक, प्रतिष्ठित और अत्यंत बलशाली है, जिसे सबसे सर्वोच्च माना गया है। अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशम्। वो जो सदैव अजन्मा और संपूर्ण है और करोड़ों सूर्य के तेज से युक्त है। त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणि। वो त्रिशूल जिनके 3 शूलों से वो 3 गुणों के बंधनों को उखाड़ फेंकते हैं, जो कि सत, रज और तम है। भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। मैं देवी भवानी के पति की पूजा करता हूँ, जिसे केवल भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी। वो जो जिनकी शुभ प्रकृति स्थूल भौतिक संसार के तत्वों से परे है और जो एक कल्प होने के बाद सृष्टि का सर्वनाश कर देते हैं। सदा सज्जनानंददाता पुरारी। वो जो सदैव बुद्धिमान पुरुषों को बहुत खुशी देते हैं और जो त्रिपुरासुर के शत्रु हैं। त्रिपुरासुर वो लोग हैं जो केवल अधर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। चिदानंद संदोह मोहापहारी। वो जो महान भ्रम को दूर करके आत्मा को चिदानंद की पूर्णता में डुबा देता है। प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी। मैं उनसे कृपा की याचना करता हूँ जो विनाश के प्रतीक हैं। उमानाथ पादारविंदम्। जब तक उमा के भगवान के चरण कमल हैं, भजन्ति हलोके परिवानराणाम्। इस दुनिया में या बाद में मनुष्यों द्वारा अगर उनकी पूजा नहीं की जाती है, न तावत् सुखं शांति संतापनाशम्। तब तक जीवन में सुख, शांति और दुखों के अंत का अनुभव नहीं होगा। ध्यान देना, सुख भी एक तुच्छ चीज है। प्रसीद प्रभु सर्वभूत
लोकाधिवास इसलिए हे भगवान कृपया दयालु बने जो सभी प्राणियों के भीतर रहते हैं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा मुझे नहीं पता कि योग जप या पूजा कैसे की जाती है। न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यम् हे शंभु मैं सदैव हर समय आपको ही प्रणाम करता हूँ। जरा जन्म दुःखौ गतातप्यमान कृपया मुझे जन्म और बुढ़ापे के दुखों से साथ ही उन पापों से बचाएं जो दुखों का कारण बनते हैं। प्रभो पाहि